सबसे बड़ी बात है, बिना भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सरकार नहीं बनी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह भी कहा है कि जो कुछ किया गया 5 अगस्त 2019 के बाद उस सबको हम वापस कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी जी जो संविधान सिर पे उठाकर पूरे देश को बरगला रहे थे, आज उसी संविधान के अगेंस्ट दूसरा संविधान, तिरंगे के अगेंस्ट दूसरा झंडा लहराने की फिराक में राहुल गांधी जी जो जवाब दे पूरे हिंदुस्तान को। ये मैं कांग्रेस से राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि आपके पूर्वजों ने, बाप दादाओं ने इस देश के 2 से 3 टुकड़े किए। आज आप कभी दक्षिण भारत को अलग करने की बात करते हैं, कभी अपने ही देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जम्मू कश्मीर को अलग करने की बात करते हैं। तो राहुल गांधी जी को जवाब देना पड़ेगा लोगों को कि राहुल गांधी जी जो यहां पर मोहब्बत की दुकान की बात करते थे, वो मोहब्बत की दुकान क्या नफरत लेकर आई है पीओजे के और वेस्ट पीओजे के रेफ्यूजीज जो 60 साल बाद उनको मालिकाना हक मिले हैं उनकी जमीनों के। राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान वो उनसे छीनने वाली। वाल्मीकि समाज जिसे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने 35 साल अपनी गंदगी साफ करवाई है, जिनके बच्चे पीएचडी करने के बाद भी गंदगी साफ करने के लिए नौकरी कर सकते हैं केवल, आज उनकी मोहब्बत की दुकान उनके हाथों में फिर से वही चीजें पकड़ाने की फिराक में। राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि ये आपकी मोहब्बत की दुकान हमारी बच्चियों के हक फिर से छीनने लगे। कॉन्फ्रेंस की दोहरे मापदंड की नीति देखिए आप। एक तरफ तो जब माननीय उच्चतम न्यायालय कहता है कि यहां पर चुनाव होने चाहिए तो सराहना करते हैं माननीय उच्चतम न्यायालय की, उनकी पूरी बात मानकर बड़े हर्षोल्लास से बातें कहते हैं चुनाव होने जा रहे हैं क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने हमें यह फैसला कर दिया। इसी तरफ उसी उच्चतम न्यायालय ने जो 370 और 35 से हमारी निजात कराई है उसके अगेंस्ट आज नेशनल कॉन्फ्रेंस खड़ी है। तो ये कौन सी दोहरे मापदंड की नीति है? आपके काम का हो जाए तो बड़ी अच्छी हो गई उच्चतम न्यायालय, आपके काम का फैसला नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के भी खिलाफ आप बोलना शुरू कर दो। कांग्रेस लेकर क्या जाएगी लोगों के बीच में, पूछना चाहता हूं। 60-70 साल की एक ऐसी अचीवमेंट बताएं जिसे लेकर जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में एनसी और कांग्रेस जाने वाली। हमारे साथ पूछिए एम्स, आईआईटी, आईआईएम, कौमी शहरा 8-8 जो आज 2.5 घंटे में कश्मीर से जम्मू और जम्मू से कश्मीर में पहुंचे, टनलें बनी हैं। जो जिला भारत के बाद, आजाद भारत में पहली बार होगा इस बार कि लद्दाख के लोग पूरे 12 महीने के लिए अपने देश से जुड़े रहे। सबसे बड़ी बात, गोली बम गोली बारूद का खौफ खत्म और एक गारंटी है कि सुबह जो घर से निकलता है शाम को वापस जो अपने घर पे पहुंचता है। कहां से देखिए मुझे पता है इनके पास है क्या है। आज आके वो 370 की बात करेंगे, 35 से 500-700 रुपए में 20-20 साल आपने उनका खून चूसा है। इसे अपार्टमेंट सरकार ने भी परमिट नहीं किया। 700 रुपए में नौकरी देनी होती है, पूरे जम्मू कश्मीर में नौकरियां बांट देते हैं। आती तो हम परमिट करते हैं। 60 साल तो आपकी हुकूमत रही, तब आपने क्या किया? 30 साल तो आपने इनका रक्त चूसा। 60 साल बाद अभी तो अनंतनाग के गांव में बिजली पहुंची है। इन्होंने रोशनी स्कीम में केवल अपने घर भरे। भाई एसटी भाइयों को जो रिजर्वेशन पोलिटिकल दी गई किसने दी? हमने दी। पहाड़ी भाइयों को रिजर्वेशन किसने दी? हमने दी। आज ये वो एसटी का वोट रिजर्वेशन वापस छीनने की फिराक में है। एसटी भाइयों को, गुज्जर बकरवालों का वोट तो कई सालों से लेते आ रहे हैं, आज उनकी भी रिजर्वेशन छीनने के फिराक में हमने उस संविधान को जो बीआर अंबेडकर ने दिया था, जिसे राहुल गांधी जी अपने सिर पे उठाकर घूमते हैं, उस संविधान के अगेंस्ट दूसरा संविधान खड़ा करने की बात करते हैं। तिरंगा जिसके लिए लाखों लोग शहीद हो गए, उस तिरंगे सामने आप एक और झंडा खड़ा करने की फिराक में राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान होते ही तमाम सियासी जमातों ने जहां वो तैयारी करना शुरू कर दी है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन अभिजीत जसरोटिया जी बात करने के लिए मौजूद हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह कहा है अपने मैनिफेस्टो में कि अगर हमारी हुकूमत आई, हम उन तमाम सियासतदानों को रिहा करेंगे जिन पर जो है पीएसए लगाया गया है, यूएपीए लगाया गया है। अभिजीत जी, किस तरह से देखते हैं आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस मैनिफेस्टो को? उसने कहा कि हम तो 370 को भी वापस लाएंगे और जो पॉलिटिकल लीडर्स अभी जेलों में उन्हें भी रिहा करेंगे। नहीं, इसके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह भी कहा है कि जो कुछ किया गया 5 अगस्त 2019 के बाद उस सबको हम वापस कर देंगे। यानी कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और नेशनल कॉन्फ्रेंस से जा रहा जो नेशनल पार्टी है कांग्रेस और राहुल गांधी जी को जवाब देना पड़ेगा लोगों को कि राहुल गांधी जी जो यहाँ पर मोहब्बत की दुकान की बात करते थे, वो मोहब्बत की दुकान क्या नफरत लेकर आई है पीओजे के और वेस्ट पीओजे के रेफ्यूजीज के लिए जो 60 साल बाद उनको मालिकाना हक मिले हैं उनकी जमीनों के। राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान वो उनसे छीनने वाली है। जो वाल्मीकि समाज जिसे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने 35 साल अपनी गंदगी साफ करवाई है, जिनके बच्चे पीएचडी करने के बाद भी गंदगी साफ करने के लिए नौकरी कर सकते हैं केवल, आज उनकी मोहब्बत की दुकान उनके हाथों में फिर से वही चीजें पकड़ाने की फिराक में है। यही गुमराह कर रही है जम्मू कश्मीर के लोगों को। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि ये आपकी मोहब्बत की दुकान हमारी बच्चियों के हक फिर से छीनने लगी है। और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी जी जो संविधान सिर पे उठाकर पूरे देश को बरगला रहे थे, आज उसी संविधान के अगेंस्ट दूसरा संविधान और उस तिरंगे के अगेंस्ट दूसरा झंडा लहराने की फिराक में राहुल गांधी जी जो जवाब दे पूरे हिंदुस्तान को उसके लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस आपको लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करेगी? कोई मुद्दा बचा नहीं है, अब 370 खत्म हो गया, 35 से खत्म हो गया, पहले इसी पर सियासत चलती है, आपको लगता है फिर दोबारा गुमराह करने की कोशिश की जा रही है? नेशनल कॉन्फ्रेंस की दोहरे मापदंड की नीति देखिए आप। एक तरफ तो जब
माननीय उच्चतम न्यायालय कहता है कि यहां पर चुनाव होने चाहिए, तो सराहना करते हैं माननीय उच्चतम न्यायालय की, उनकी पूरी बात मानकर बड़े हर्षोल्लास से ये बातें कहते हैं चुनाव होने जा रहे हैं क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने हमें यह फैसला कर दिया। और दूसरी तरफ उसी उच्चतम न्यायालय ने जो 370 और 35 से हमारी निजात कराई है उसके अगेंस्ट आज नेशनल कॉन्फ्रेंस खड़ी है। तो ये कौन सी दोहरे मापदंड की नीति है? आपके काम का हो जाए तो बड़ी अच्छी हो गई उच्चतम न्यायालय, आपके काम का फैसला नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के भी खिलाफ आप बोलना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए ये दोहरे और दोगली नीति है नेशनल कॉन्फ्रेंस। किस तरह की तैयारी है भाजपा की? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने अलायंस भी कर लिया है और उन्होंने कहा है कि हम जो है इस बार अपने दमखम पर सरकार बनाएंगे, बीजेपी इस बार सत्ता से बाहर होगी। आप एनसी कांग्रेस लेकर क्या जाएगी लोगों के बीच में, पूछना चाहता हूं। 60-70 साल की एक ऐसी अचीवमेंट बताएं जिसे लेकर जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में एनसी और कांग्रेस जाने वाली। हमारे पास आप पूछिए एम्स, आईआईटी, आईआईएम, कौमी शहरा 8-8 जो आज 2.5 घंटे में कश्मीर से जम्मू और जम्मू से कश्मीर में पहुंचते हो 8-8 टनलें बनी हैं। जोजिला भारत के बाद आजाद भारत में पहली बार होगा इस बार कि लद्दाख के लोग पूरे 12 महीने के लिए अपने देश से जुड़े रहेंगे। 2.5 करोड़ से ज्यादा सैलानी, G20 जैसे इवेंट। सबसे बड़ी बात गोली बम गोली बारूद का खौफ खत्म और एक गारंटी है कि सुबह जो घर से निकलता है शाम को वापस जो अपने घर पे पहुंचता है। ये कहां से देंगे मुझे पता है, इनके पास है क्या है? आज जाके वो 370 की बात करेंगे, 35 से की नेशनल कांग्रेस ये कहती है कि हम वो मुद्दे गिनवाएंगे जो भाजपा ने यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ाई है, यहाँ के पावर प्रोजेक्ट जो है बैरूनी राष्ट्रों को बेच दिए, 40-40 साल लीज पर दे दिए। यहाँ पर जो है बेरोजगारी इतनी हुई लेकिन यहाँ पर किसी की सुनवाई नहीं हुई पिछले 5 सालों में। वही मुद्दे हम लोगों के बीच में लेकर जाएंगे। 2.5 लाख की बैकडोर अपॉइंटमेंट है। डेली वेजर से 500-700 रुपए में 20-20 साल आपने उनका खून चूसा है। इसे अपॉइंटमेंट सरकारों ने भी परमिट नहीं किया। मैं बताता हूं कि इसी को ये क्या कहते हैं, बेरोजगारी और रोजगारी की बात करते हैं। 700 रुपए में नौकरी देनी होती है, पूरे जम्मू कश्मीर में नौकरियां बांट देते हैं हम लोग। हमारी हुकूमत आती तो हम परमिट करते हैं। तो 60 साल तो आपकी हुकूमत रही, तब आपने क्या किया? 30 साल तो आपने इनका रक्त चूसा, तब बात नहीं करते हैं। तो मुझे जरा बताएं, अब तो 34,000 नौकरियां, 1 और 20,000 नौकरियां अलग से दी गई। उस नौकरी का मतलब नौकरी होता है जिसमें खुद का भी पेट पलता है और पूरे घर का पेट पलता है, कम से कम पूरी तनख्वाह तो मिलती है। और 2.5 लाख की बैकडोर अपॉइंटमेंट का क्या जवाब है इनके पास? और एक बात बताता हूं, ये जो बातें आपके सामने कर रहे हैं इनसे जरा पूछ के तो आइए, आपके पास और कौन सा नया क्या है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए? कौन सा प्लान है नया? आप अपने 5 साल का रिपोर्ट कार्ड हमारा निकाल लीजिए, अपना 60 साल का निकालिए। लोग देख नहीं रहे हैं इनको क्या? लेकिन अभिजीत जी वो ये भी कह रही है, तो हकीकत है ना, जो पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बन रहे थे, यहाँ के नौजवानों को उम्मीद थी हमें नौकरियां मिलेंगी, लेकिन वो 40-40 साल की लीज पर जो है यूपी हुकूमत को दी जाती है, राजस्थान हुकूमत को दी जाती है। रोशनी स्कैम किस लिए हुआ था, क्यों किया गया था? ये पावर प्रोजेक्ट की दुहाई तो ये दे ही नहीं सकते कभी भी। ये हमारे लोगों की जमीनें बेचकर इन्होंने रोशनी के अंदर इन्होंने लोगों के घर रोशन करने की बात की। एक के घर पे भी रोशनी पहुंची हो तो बात करें। 60 साल बाद अभी तो अनंतनाग के गांव में बिजली पहुंची है। इन्होंने रोशनी स्कैम में केवल अपने घर भरे। भाई साहब कैसी बात करते हैं आप? 60 साल में आपने रोशनी स्कैम में अपने घर बने और वही रोशनी स्कैम को आपकी कांग्रेस और पीडीपी भी आगे लेकर चलती रही। तो ये कौन सी बात करेंगे? तो मुझे लगता है ये सबसे पहले आप अपने जरा गिरेबान में झांक के देख लीजिए, और पावर प्रोजेक्ट्स की बात आप जो करते हैं वो आपके सामने ही है। वो तो कह रहे हैं अलायंस में हम सरकार बनाएंगे, भाजपा एक तरफ कह रही है हम 50 के पास सीटें जीतेंगे। मुमकिन है ये? जम्मू कश्मीर के लोगों ने 60 साल इनकी उत्पीड़ना से, और मेरे जम्मू के डोगरों ने सन 51-52 की पहली असेंबली देख लीजिएगा। जम्मू की आबादी 12 लाख, कश्मीर की 10 लाख, 1.5 दर्जन हमसे ज्यादा सीटें कश्मीर में लेकर गए क्योंकि कांग्रेस ने दी नेशनल कॉन्फ्रेंस को। तो क्या जम्मू के लोग देख नहीं रहे हैं? जम्मू के लोग डिलिमिटेशन में 6 सीटें बढ़ाई गई, जम्मू में 1 ही सीट कश्मीर। किसने बढ़ाई? किसने बढ़ाई? किसने बढ़ाई? बढ़ाई तो किसके दौर में बढ़ाई? ये जो एसटी भाइयों को जो रिजर्वेशन पॉलिटिकल दी गई किसने दी? हमने दी। पहाड़ी भाइयों को रिजर्वेशन किसने दी? हमने दी। आज ये वो एसटी का वो रिजर्वेशन वापस छीनने की फिराक में है। एसटी भाइयों को, गुज्जर बकरवालों का वोट तो कई सालों से लेते आ रहे हैं, आज उनकी भी रिजर्वेशन छीनने के फिराक में है। वेस्ट पाक पीओजे के रेफ्यूजीज की जमीनें छीनने के फिराक में है। तो कम से कम लोग देख नहीं रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जनता जो है वो इनको ऐसे ही बख्श देगी? मुझे तो नहीं लगता। लोगों का कहना है राजौरी पुंछ का ब्राह्मण, गुप्ता या शर्मा अगर एसटी में है तो जम्मू का क्यों नहीं हो सकता? फिर यहाँ जम्मू के वाले को रिजर्वेशन क्यों नहीं है तो राजौरी वाले को? देखें, ये जो रिजर्वेशन दी जाती है ये आपकी भौगोलिक परिस्थिति के अकॉर्डिंग दी जाती है। एक पहाड़ पे बैठे इंसान और नीचे बैठे दोनों इंसानों का मुकाबला नहीं हो सकता है। उसके स्थिति के ऊपर देश का कानून है जो उसे तय करता है, देश का संविधान है जो ये चीजें देता है। तो मुझे लगता है हर एक इंसान को अब इक्वल प्लेटफॉर्म तभी देंगे कि पहाड़ी पे बैठे हुए बच्चे को भी उसे उतना ही हक हो जितना नीचे प्लेन में बैठे वाले जो सुविधा लेकर पढ़ रहा है। तो इसके अंदर कुछ गलत नहीं है, लेकिन ये देने के मूड में थे तो जरा जीएडी का 1164 नंबर ऑर्डर उठा दीजिए। 1996 का ऑर्डर है जो बड़े सारे नेताओं को पता भी नहीं होगा इनके। वो ऑर्डर सिफारिश करता है शायद आर्टिकल 312 से लेकर कोई 330 से शायद आगे, अगर मैं एग्जैक्टली वही आर्टिकल बोल रहा हूं, जिसके अंदर सिफारिश की गई थी स्टेट ऑटोनॉमी कमेटी की तरफ से, जिसे हेड कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता कर रहे थे, जिसमें यह सिफारिश थी कि एससीज की और एसटीज की पॉलिटिकल रिजर्वेशन कभी नहीं दी जाएगी। 2008 के इस दौर में दोबारा से नेशनल कांग्रेस ने सेल्फ ऑटोनॉमी की बात की। आप किस तरह से देखते हैं सेल्फ ऑटोनॉमी? देखिए, अभी मैं तभी तो ये कांग्रेस से राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं
हूं कि आपके पूर्वजों ने, बाप दादाओं ने इस देश के 2 से 3 टुकड़े किए। आज आप कभी दक्षिण भारत को अलग करने की बात करते हैं, कभी अपने ही देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जम्मू कश्मीर को अलग करने की बात करते हैं। अपने उस संविधान को जो बी आर अंबेडकर ने दिया था, जिसे राहुल गांधी जी अपने सिर पे उठाकर घूमते हैं, उस संविधान के अगेंस्ट दूसरा संविधान खड़ा करने की बात करते हैं। वो तिरंगा जिसके लिए लाखों लोग शहीद हो गए, उस तिरंगे के सामने आप एक और झंडा खड़ा करने की फिराक में राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के लोगों एक को। तरफ अभिजीत जी आप भाजपा हुकूमत की कामयाबियां गिनवा रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो कहते हैं कि हमें एलजी की वजह से काफी नुकसान हुआ, लेकिन ये बातें तब कही जा रही है जब असेंबली इंतखाबात का ऐलान हुआ, इससे पहले नहीं की जाती। अरे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के चलते पहली बार तो हकदार को हक मिला है। 2.5 लाख एलजी की वजह से जम्मू कश्मीर बीजेपी को कुछ नुकसान हुआ? देखिए, एलजी गवर्नर जो यहां पर हैं, उन्होंने एक अच्छा कार्यकाल दिया। सबसे पहली बात है कि एलजी ने कम से कम एनसी, कांग्रेस और बाकी पार्टियों की तरह एक आंख से नहीं देखा। जितनी तरक्की जम्मू में हुई उतनी कश्मीर में हुई। लेकिन जम्मू वाले कह रहे हैं आज भी कश्मीर में तरक्की हो रही है। ऐसी बात नहीं है, जम्मू में बराबर की तरक्की हो रही जितनी कश्मीर में। आपके सामने जम्मू, ये तो लोगों को बेवकूफ बनाने की बात है जनाब, कैसी बात करते हैं। जम्मू अकेला प्रोविंस है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिसके अंदर आईआईटी भी, आईआईएम भी और एम्स भी है। कैसी बात करते हैं आप? लेकिन जम्मू कल कह रहे हैं दरबार मुंह खत्म हो गया, ट्रेन अब कश्मीर जाएगी, हमारा बिजनेस सारा ठप हो जाएगा। देखें, ये हर एक चीजें टाइम के साथ जब चीजें बदलती हैं तो हमारे को हमेशा नए एवेन्यूज के लिए रहना चाहिए स्टार्ट। आज जम्मू में लेक अब नियर अबाउट इसके काम पूरे हो चुके हैं। आज जम्मू में तिरुपति बालाजी का मंदिर है। आज पूरे स्टेट के अंदर जम्मू जो के अंदर मॉडर्न जो सिटी बन रहा है, इसके अंदर अगर सड़कों का आप रखरखाव देखिए, यहां पर भी नए नए एवेन्यूज खोल की बातें की जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि कम से कम इस दौर के अंदर पूरी अपॉर्चुनिटी हम लोगों के लिए कि हम तरक्की कर सकें। लेकिन जब बीजेपी के लीडर से सवाल पूछा जाता था कि जनाब आप कोई काम करिए, हमारी मुश्किलात हल कीजिए, वो ये कहते हैं हमारी सरकार नहीं है जम्मू कश्मीर में। देखिए, कौन सी ऐसी मुश्किलात है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने आपकी दूर करने की कोशिश की है, आपके साथ नहीं खड़ा रहा हो। हाँ, कुछ चीजें हैं, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो सबसे पहले ये काम किए जाएंगे, जिसमें डेली वेजर की एश्योरेंस हमारे माननीय रविंद्र रैना जी ने आपको पहले ही दी। आखिर में एक सवाल का जवाब दे दीजिए, आपके भाजपा कितनी सीटें लेकर आ रही है? दूसरा ये कि क्या आपको लगता है कि नेशनल कांफ्रेंस या अलायंस की सरकार यहां पर बनी है वो रिजर्वेशन को खत्म करेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है, बिना भारतीय जनता पार्टी के यहां सरकार नहीं बनेगी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मंसूबे यहां से है कि थोड़े दिन पहले ही जो इलेक्शन का मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने निकाला है कि ये सभी कुछ जो अच्छे काम किए गए हैं, वेस्ट पाक रिफ्यूजीज, पीओजे केस, हमारी बच्चियों के हक, इसके अलावा जो विस्थापितों के हक, इसके अलावा वाल्मीकियों के हक, इसके अलावा एसटी की रिजर्वेशन, पहाड़ी की रिजर्वेशन, जो एससी भाइयों को हक दिए गए, ये सब के सब जो है वापस लेने वाली है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर।